आज हम बनाएंगे मैक्रोनी पास्ता, जो कि सबका फेवरेट है, बच्चों और बड़ों सबका। और जो बच्चे बिल्कुल भी वेजिटेबल्स नहीं खाते, ये बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का। तो चलिए मैक्रोनी पास्ता बनाना हम शुरू करते हैं। तो मैक्रोनी पास्ता के लिए मैंने लिया है 2 कप मैक्रोनी और उसे मैंने अच्छे से उबाल लिया। और उबालने में आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप मैक्रोनी को उबालें तो सबसे पहले उबलते हुए पानी के अंदर आपने मैक्रोनी को डालना है और उसके बाद उसमें डाल देना है नमक और कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल जैसे मैंने 2 कप के अंदर डाला था 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया था नमक। और उसके बाद मैंने इसे उबाल लिया और तब तक उबाला जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो गई। और इतनी हमने सॉफ्ट करनी है कि ये खिली खिली रहे, क्योंकि हमने इसे ओवर कुक नहीं करना है। उसके बाद मैंने छन्नी में छान लिया और छानने के बाद इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी डाल दिया ताकि जो मैक्रोनी है वो बिल्कुल खिली खिली रहे। अब हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया और उसे चॉप कर लिया। तो प्याज के साथ ही हम डाल देंगे गाजर। मैंने 3 मीडियम साइज की गाजर ली है, तो उसे मैं डाल रही हूँ और उसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। सौटे कर लेंगे प्याज के साथ गाजर को भी। ध्यान रखिए गैस की फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। मैंने गाजर 1 कप डाली है और वैसे मैंने आपको बता दिया 3 मीडियम साइज गाजर थी क्वांटिटी में। तो अगर बच्चे जैसे बिल्कुल भी वेजीज वगैरह नहीं खाते, सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों को खिलाने का। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से गाजर और कोई भी सब्जी आपको अच्छी लगती है वो डाल सकते हैं। गाजर हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है और हमने ज़्यादा इसको नहीं पकाना, क्योंकि गाजर का क्रंच जो होता है वो अच्छा लगता है। और साथ में ही मैंने डाल दी है शिमला मिर्च, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। तो क्वांटिटी में मैंने 1/4 कप शिमला मिर्च डाल दी है। ये ग्रीन वाली शिमला मिर्च, हरी वाली शिमला मिर्च मैंने ऐड की है। तो इसको भी बस हल्का सा ही हमने सौटे करना है, क्योंकि जो शिमला मिर्च है उसका भी क्रंच बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेबल्स खाने का। शिमला मिर्च भी सौटे हो चुकी है और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मैं मैक्रोनी पास्ता पाउडर डाल रही हूँ। ये मैंने घर में बनाया हुआ है, इससे फ्लेवर बढ़ जाता है, आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैक्रोनी पास्ता पाउडर मैक्रोनी में भी डल जाता है और अगर आप पास्ता बनाना चाहें तो पास्ता में भी डल जाता है। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे ये मैक्रोनी पास्ता पाउडर की भी रेसिपी शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपके साथ ये मैक्रोनी पास्ता पाउडर की भी रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो देखा आपने, एक तो ये झटपट से वेजीज भी पक गई हैं और साथ में हमें और ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बिल्कुल एक तरह से बहुत ही कम ऑयल के अंदर हम इसे पका रहे हैं। और साथ में इसमें डाल देंगे जो उबली हुई हमने मैक्रोनी रखी हुई थी, वो सारी मैक्रोनी हम डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से टॉस कर देंगे। बस 2 मिनट के लिए ही हमने इसको टॉस करना है, क्योंकि सभी चीज़ें अच्छी तरह से पकी हुई हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ध्यान रखिए जब आप टॉस कीजिए इसको तो आप गैस को थोड़ा सा लो फ्लेम पे भी कर सकते हैं जब आपने मैक्रोनी ऐड करनी है। तो लीजिए, झटपट से तैयार होगी मैक्रोनी पास्ता रेडी। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं अब सर्विंग प्लेट में। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये मैक्रोनी पास्ता तैयार हुआ है। तो सर्विंग डिश के अंदर निकाल ली है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही झटपट से तैयार हो गई है मैक्रोनी पास्ता। तो आप भी ज़रूर से घर पे ट्राई कीजिए और बच्चों को खिलाइए। बच्चे ज़रूर से
वेजीज खाएंगे इस तरीके से, क्योंकि बच्चों की भी मैक्रोनी पास्ता फेवरेट होती है। बच्चों के लिए और भी मैंने पास्ता की रेसिपीज अपलोड की हुई है अपने चैनल में, उसका बटन मैं आई बटन में लगा दूंगी, जैसे कि वाइट पास्ता, तो वो भी आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।